हेलो विद्यार्थियों, देखिए आज के इस क्लास में ओवरव्यू कराएंगे। 10th क्लास बिहार बोर्ड के ओवरव्यू करवा देंगे। देखिए इसमें क्या क्या ओवरव्यू में देंगे उसको बारे में देख लीजिए। पहले सिलेबस के बारे में देख लीजिए कि क्या क्या हम पढ़ाएंगे 10th क्लास के बिहार बोर्ड में। तो देखिए पहले नंबर तो है, देखिए हाँ इसमें मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद साइंस पढ़ाएंगे, देखिए सोशल साइंस, फिर यहाँ देखिए हिंदी पढ़ाएंगे, संस्कृत और यहाँ इंग्लिश पढ़ाएंगे। ओके, तो हम बारी बारी से हम इसको चर्चा करते हैं ओवरव्यू का। तो देखिए आज के हम इस क्लास में बताएंगे कि प्रचंड भाई 2.4 में कक्षा 10th के लिए, या कक्षा 10th के लिए बता रहे हैं। कक्षा किसका? 10th के लिए लिखा हुई है, समझिए 10th के लिए आपको हम क्या क्या सुविधा प्रदान करते हैं, क्या क्या सुविधा प्रदान करते हैं और करवाएंगे। तो देखिए फर्स्ट में हम देख लेते हैं साइंस के बारे में, क्योंकि सबको लगता है ना कि साइंस बहुत हार्ड है। क्या लगता है? साइंस बहुत हार्ड है, इसलिए पहले साइंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो साइंस के हम आपको विज्ञान है ना, जो प्रत्येक अध्याय के पूर्ण व्याख्या के साथ, क्या पूर्ण व्याख्या के साथ 3D या 3D इमिटेड वीडियो के साथ कराएंगे। क्या 3D इमिटेड वीडियो के साथ प्रदान कराएंगे। इसके अलावा प्रत्येक अध्याय के लिए सारांश पिछले वर्षों में पूछा गया उसको कराएंगे। पहले प्रत्येक अध्याय के लिए सारांश कराएंगे। क्या कराएंगे? सारांश करवाएंगे, और प्रत्येक वर्ष के लिए सारांश करवाएंगे। पिछले वर्षों में हल किए गए प्रश्नों और महत्वपूर्ण लंबे छोटे, मतलब बोले पिछले साल में पूछने गए प्रश्न के लॉन्ग एंड शॉर्ट करवाएंगे। क्या? लॉन्ग एंड शॉर्ट करवाएंगे। ओके, तो ये पहले नंबर हो गया साइंस। अब दूसरा नंबर देखते हैं कि लगता है सबको कि सोशल साइंस हार्ड है। क्या सोशल साइंस हार्ड है? पर हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि हम इस टाइप से हम बताएंगे ना कि हार्ड नहीं लगेगा। तो देखिए पहले सोशल साइंस में क्या हम बताएंगे। तो सोशल साइंस को आपको इतिहास, राजनीतिक बोलते हैं, इतिहास, राजनीतिक और भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स समझ, और अर्थशास्त्र अध्ययन करवाएंगे। तो इसको विस्तृत व्याख्या के साथ हम करवाएंगे। और वीडियो क्या करेंगे, इसमें 3D इमेज के साथ समझाएंगे और 3D वीडियो में समझाएंगे। जैसे लगेगा आपको ये रियल हो रहा है, यहाँ युद्ध ये रियल दिखा रहा है, इस टाइप से हम आपको समझाएंगे। साथ ही साथ तैयारी के लिए क्रैश कोर्स हम देंगे। क्या? क्रैश कोर्स देंगे, क्रैश कोर्स देंगे। और टॉपर के लिए उत्तर प्रश्न और फाइनल परीक्षा में पेपर चर्चा भी करवाएंगे। क्या? पेपर चर्चा करवाएंगे। जैसे फाइनल परीक्षा में कैसे करें उसके पेपर के चर्चा यानी शामिल करवाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद साइंस, सोशल साइंस के बाद सबसे हार्ड लगता है लोगों को कि हम मैथ है। क्या सबसे हार्ड लगता है लोगों को कि मैथ है। तो मैथ कैसे करवाएंगे उसके बारे में देखिए। तो मैथ करवाएंगे, मैथ को देखिएगा यहाँ 3D इमिटेड वीडियो यानी 3D वीडियो के साथ करवाएंगे कि कैसे आप घर बनते हुए देखेंगे कि कैसे बन रहा है, इसके बारे में बनाएं। जैसे जो सा चैप्टर रहेगा उसको हम इसी 3D इमिटेड वीडियो के साथ बताएंगे। तो देखिए इसमें प्रत्येक विषय के लिए महत्वपूर्ण लंबे और छोटे प्रश्न करेंगे, यानी बोले तो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे उत्तर के साथ, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन उत्तर के साथ करवाएंगे। और MCQ करवाएंगे, MCQ करवाएंगे। साथ ही बिहार बोर्ड के नमूने प्रश्न क्या पूछे गए हैं उसको समाधान प्रदान करेंगे। जैसे कोई भी पूछे गया इसमें क्वेश्चन है, उसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सोल्व करवाएंगे। क्या? महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सोल्व करवाएंगे। तो देखिए 3 गो हो गया। अब लग रहा है कि 100 नंबर के फिर देखिए अंग्रेजी भी रहता, इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं। तो इंग्लिश में हम ग्रामर, पहले नंबर तो 3 गो बुक करवाएंगे, फिर ग्रामर करवाएंगे। ग्रामर बुक में 3 बुक है। क्या? 3 NCERT 3 बुक है, 3 करवाएंगे। ओके, इसमें भी हम विषय के लिए 3D इमिटेड वीडियो के साथ पूर्ण करवाएंगे। अध्याय के समझाएंगे के लिए पिछले वर्ष में पूछे गए, क्या पिछले वर्ष में पूछे गए पेपर को भी हम सारांश के रूप में इसको समझा देंगे। पहले नंबर तो इसको पूरा सारांश कर देंगे, और फिर जो पिछले पेपर में पूछा गया उसको भी बढ़िया से हम समझा देंगे। इसके लिए अलग टीचर हैं, इसके लिए टीचर हैं जो अलग हैं। इसमें आपको कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा। क्या? कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा, उसके लिए भी टीचर अलग है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे चल के कि और क्या बताएंगे। कंप्यूटर बताएंगे, कंप्यूटर बोले कि कंप्यूटर के लिए टीचर अलग है। तो कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसके बारे में हम बताते हैं। तो कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करवाएंगे। क्या? प्रैक्टिकल करवाएंगे, प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे। इसमें ज़्यादा इसका बारे में जानने के लिए हम ऐप देंगे कि जिस पर जाके ऐप पर कीजिए, और प्लेलिस्ट भी देंगे। क्या? प्लेलिस्ट भी देंगे, फ्री के लिए प्लेलिस्ट देंगे, वो यूट्यूब पर रहेगा। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में देखिएगा। तो आगे हम यहाँ हो गया हिंदी
हिंदी पढ़ाएंगे, संस्कृत, संस्कृत को भी अध्याय बाय सारांश पहले करवाएंगे, उसको बाद में क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और क्या करवाएंगे, इसमें जो पूछे गए पिछले साल में प्रश्न है उसको बढ़िया से यहाँ पे लाके हम आंसर करवाएंगे। ओके, अब चलिए आगे कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ से चलिए, अब यहाँ से आगे चलिए, तो आगे चलिएगा तो देखिए क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे। जो तो यहाँ से देखिए, पहले नंबर तो चैप्टर नोट्स देंगे, क्या चैप्टर नोट्स देंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, यानी लंबा और छोटा जो क्वेश्चन आंसर होता है 2 नंबर और 5 नंबर होता है ना, इस क्वेश्चन करवाएंगे। पास्ट ईयर वाला पेपर सोल्व कराएंगे, पास्ट ईयर वाला पेपर में क्या क्या पूछा उसमें सोल्व कराएंगे। तो देखिए चैप्टर खत्म होने के बाद, क्या चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसको बाद हम क्रैश कोर्स करवाएंगे, क्या लास्ट में इसको क्रैश कोर्स करवा देंगे, लास्ट में क्रैश कोर्स करवा दें। देखिए जब एग्जाम आने वाले रहेगा, आने के 2 महीना 3 महीना पहले हम MCQ क्वेश्चन टेस्ट करवाएंगे, क्या टेस्ट के रूप में हम देंगे MCQ टेस्ट। किस चीज पर देंगे, टेलीग्राम पर आप जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिए प्रचंड बैच 2.4 में, और वहां पे जाके इस पे ऑनलाइन टेस्ट दिवाएगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा। अब देखिए बिहार बोर्ड के यानी BSc सिंपल पेपर इसको बोलते हैं, ये होगा हाँ सिंपल पेपर को। देखिए सबसे खास बात है कि फर्स्ट टाइम ऐसा है यूट्यूब पर, फर्स्ट टाइम ऐसा मिलेगा कि सिंपल पेपर साथ में दिया जाएगा फ्री में, ये पूरा फ्री है, क्या फ्री है। ओके, अब देखिएगा इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे, क्या इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे। तो इम्पोर्टेंट टिप्स में क्या होगा उसके बाद, जैसे टॉपर के आंसर शीट करवाएंगे, तो टॉपर के आंसर शीट की चर्चा क्यों जरूरी है, टॉपर के इसमें टिप्स देंगे, टिप्स में टॉपर के आंसर शीट करवाएंगे। तो टॉपर के आंसर शीट क्यों जरूरी है, कि हर छात्र के सपना होता है ना कि वो अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करे, इसीलिए टॉपर की आंसर शीट का अध्ययन और चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, क्या अध्ययन और चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। यही कुछ कारण है, समझे ना, यही कुछ कारण है ना कि हम इसको इम्पोर्टेंट टिप्स के रूप में टॉपर के आंसर शीट करवाएंगे। ठीक, देखिए आज टॉपर तो बनता है, तो टॉपर कैसे बनता है, टॉपर आप भी वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वो भी क्वेश्चन का आंसर देता है, तो उत्तर की शैली है ना समझाना, क्या उत्तर की शैली समझाना कि कैसे टॉपर लिखता है उसके बारे में। ओके, टॉपर की आंसर शीट से आपको उत्तर लिखने की ये बेहतरीन शैली समझाएंगे, क्या ये बेहतरीन शैली समझाएंगे कि टॉपर के आंसर शीट से कि वो कैसे लिखता है, क्या वो कैसे लिखता है, समझे। इसके समझाने में हमको मदद करेंगे, हम मदद करेंगे कि कैसे टॉपर आंसर लिखता, न ज्यादा लिखता न कम लिखता, वो ऐसा सटीक लिखता है ना जिससे कि वो टॉपर के लिस्ट में आता है। ओके, प्रश्न को उत्तर देने की रणनीति है ना वो टॉपर को पता रहता, सबको पता नहीं रहता, इसीलिए टॉपर ने कैसे भिन्न प्रकार के प्रश्न के उत्तर देते हैं उसको बारे में हम समझाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। लास्ट में हम क्या कराएंगे कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन देंगे, क्या लास्ट में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सॉल्यूशन देंगे। ओके, अब देखिए आगे कि आगे हम क्या कराएंगे, आगे और क्या पढ़ाएंगे। जो देखिए, तो देखिए यहाँ पहले नंबर तो मैथ का पूरा सिलेबस, मैथ में क्या क्या पढ़ाएंगे। देखिए मैथ में यहाँ पढ़ाएंगे, पहले नंबर तो मैथ में एनसीईआरटी करवाएंगे, क्या एनसीईआरटी और प्लस में क्या करवाएंगे, तो प्लस में केसे सिन्हा करवाएंगे, केसे सिन्हा। ओके, केसे सिन्हा करवाएंगे, और केसे सिन्हा में दोनों में इतना हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। देख लीजिए, आप कॉपी और पेन रखिए और इसको उतार ले जाइएगा, क्योंकि आपको आगे चलकर काम देगा। ओके, और समय समय पर टाइम मैनेजमेंट करते जाइएगा, क्या समय पर टाइम मैनेजमेंट करिए, क्योंकि टॉपर है ना जो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करता है, यानी समझौता करता है कि आप हम कितने टाइम से हम पढ़ें, अपने आप से समझौता करता है। ओके, अब देखिए आगे, ये तो मैथ में हो गया। अब देखिए साइंस में क्या क्या पढ़ाएंगे, तो साइंस में हम 3 बुक पढ़ाएंगे। पहले तो हम साइंस में बोल दिए, फिर भी एक बार देखिए दिखा देते हैं कि यहाँ फिजिक्स पढ़ाएंगे, ये फिजिक्स हो गया, फिजिक्स
केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी हो गया। ओके, बायोलॉजी 3 बुक चलेगा। तीनों के अब देखिए बारी बारी से हम समझा देते हैं कि कौन सा बुक में कितना चैप्टर है। तो देखिए पहले नंबर तो देखिए साइंस में, साइंस में फिजिक्स में देखिए, साइंस के फिजिक्स में देखिए कि इतना चैप्टर हम पढ़ाएंगे, इतना चैप्टर हम पढ़ाएंगे। ओके, देखिए अगर वीडियो ज्यादा स्पीड होगा तो रोक के आप लिख ले जाइएगा। अब देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम इतना चैप्टर पढ़ाएंगे। इसको डिस्कशन हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना, सब ये चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तब इसको डिस्कशन करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ बायोलॉजी, बायोलॉजी में कितना पढ़ाएंगे, तो बायोलॉजी में देखिए इतना सारा पढ़ाएंगे, एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए आगे कि अब सोशल साइंस, सोशल साइंस में कौन कौन सा बुक चलता है। तो सोशल साइंस में देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी है, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स है। यानी बोले तो इसका इतिहास, राजनीतिक, भूगोल और यहाँ अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था। ओके, इतना सारा पढ़ाएंगे। अब देखिए कि हर चैप्टर, हर बुक से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना उसके बारे में। तो देखिए इतिहास, इतिहास में यानी हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ाएंगे। तो इतिहास में देखिए इतना सारा हम पढ़ाएंगे आपको। ओके, अब इतना सारा पढ़ाएंगे इतिहास में। अब देखिए आगे, आगे हम राजनीति पॉलिटिक्स में हम इतना सारा पढ़ाएंगे। देख लीजिए एक बार, पॉलिटिक्स में हम इतना सारा पढ़ाएंगे। और आगे चलिए, आगे देखिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इतना सारा हम पढ़ाएंगे। देख लीजिए एक भी चैप्टर आपसे नहीं छूटेगा और नहीं हम छोड़ेंगे। ओके, अब देखिए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में ये 5 चैप्टर है, पांचों के पांचों हम पढ़ाएंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो इतना देंगे ना कि आपको। अब आगे पढ़िए, अब देखिएगा हिंदी, हिंदी में भी देखिए 2 बुक है, हिंदी में 2 बुक है। देखिए पहले गुधोलिक है, दूसरा वर्णिका। गुधोलिक में 24 चैप्टर है। क्या 24 चैप्टर है, गद्यखंड से और काव्यखंड से। गद्यखंड से देखिएगा तो गद्यखंड से इसमें 12 गो है और काव्यखंड से 12 गो है, तो हो गया कितना 24 को। अब देखिए वर्णिका में 5 चैप्टर है। तो देखिए कौन कौन सा चैप्टर दोनों बुक में है वो दिखाते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ, तो देख लीजिए एक बार गुधोलिक देख लीजिए। क्या गुधोलिक, गुधोलिक में देखिएगा यहाँ कि गद्यखंड से कितना है 12 गो है। तो देखिए यहाँ तक 12 गो आ गई। अब देखिए यहाँ कि काव्यखंड से कितना, तो यहाँ तक 12 गो है, यानी 12 चैप्टर हम पढ़ाएंगे। क्या 12 12 दूनी 24 चैप्टर पढ़ाएंगे। अब देखिए आगे कि हमारे वर्णिका में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए वर्णिका में यहाँ 5 चैप्टर है, तो पांचों के पांचों हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। ओके, साथ में आपको व्याकरण भी पढ़ाएंगे, साथ में इसको क्या पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे। जो हिंदी ग्रामर होता है ना, हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर भी पढ़ाएंगे। ओके, हिंदी ग्रामर भी पढ़ाएंगे आपको। तो हो गया, इतना तक हो गया। अब देखिए आगे, अब देखिए रहा इंग्लिश, सॉरी पहले नंबर संस्कृत देख लीजिए। संस्कृत में कितना चैप्टर पढ़ना। तो देखिए संस्कृत में पहले नंबर पे देखिए यहाँ 14 चैप्टर है। क्या 14 चैप्टर भाग में, भाग टू तो दोनों होता है। अब देखिए पीयूष द्वितीय पाठ, यानी बोले तो इसमें कितना है 22 गो, टोटल मिला के कितना आता है तो 36 चैप्टर आता है। 36 चैप्टर में मिनिमम हम आपको 33 चैप्टर एकदम एक्सप्लेन करेंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही इसमें, और देखिए कि साथ ही इसमें जो संस्कृत में व्याकरण होता है, संस्कृत में जो व्याकरण होता है ना उसको भी करवाएंगे। क्या उसको भी करवाएंगे, यानी जो बोलता है संस्कृत ग्रामर ऐसे होता है उसको बारे में पूरा करवाएंगे। ओके, अब देखिए आगे हम आपको बताएं कि इंग्लिश भी करवाएंगे। तो इंग्लिश में देखिए पहले नंबर तो बुक हो गया, बुक 3 बुक होता है। क्या बुक 3 गो चलता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में 3 बुक चलता है। ये तीनों बुक आपको पढ़ाया जाएगा। और दूसरा देखिएगा कि ग्रामर है ना, ग्रामर को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। क्या पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा, मतलब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जैसे ये अंग्रेजी के लिए जो बोलते हैं, इंग्लिश के लिए दूसरा टीचर है। क्या दूसरा टीचर है, वो आएंगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब देखिए आगे, यहां तक हो गया। आगे के लिए धन्यवाद।